गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज कक्षा 10 में हिंदी का हम 5वां भाग लेकर आए हैं, जिसमें कि सूरदास जी का आपने 9 पद पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे 10वां पद। आइए देखते हैं इसको। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समुझाई सौहृदय, बूझति साच न हासी। कहे जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसो वरण भेष है कैसो, किहि रस मैं अभिलाषी। पावगै पुनि कियो आपनो, जोर करे गो गासी। सुनत मौन है रहे बावर, सूर सबे मति नासी। यहाँ पर देखिए सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन किया है और श्री कृष्ण की भक्ति पर उन्होंने जोर दिया है। मैंने इसके पहले का जो पीछे का पद पढ़ाया था उसमें आपको बताया था कि जब उद्धव जी आते हैं तब वह गोपियों को कहते हैं कि तुम सब श्री कृष्ण को भूल जाओ और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। तब देखिए गोपियां उद्धव जी से क्या कहती हैं, निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियां उद्धव जी से पूछती हैं कि यह जो निर्गुण ब्रह्म की तुम बात कर रहे हो वह किस देश का वासी है, वह किस देश में निवास करता है। मधुकर कही समझाई सौहृदय, बूझति साच न हासी। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे मधुकर या हे उद्धव, यहाँ पे मधुकर उद्धव जी को कहा गया है। हे उद्धव, हम तुम्हें सौगंध, हम तुम्हें अपनी सौगंध देकर यह पूछते हैं, हम तुमसे कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, तुम हमें साच यानी सच सच बतलाना। देखिए गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, यह निर्गुण किस देश का निवासी है और हम तुमसे अपनी सौगंध देकर यह बात पूछ रहे हैं, तुमसे कोई भी हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, तुम हमें सच सच बतलाना। कौन है जनक यानी इस निर्गुण का पिता कौन है, कौन है जननी इसकी माता कौन है, कौन नारी इसकी स्त्री कौन है, को दासी और इसकी दास दासियां कौन है। कैसो वरण भेष है कैसो यानी इसकी वेशभूषा कैसी है। किस रस में अभिलाषी यानी उसे किस रस में आनंद आता है। यानी जैसे आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के माता पिता को आप जानते हैं, उनके वेशभूषा को आप जानते हैं कि उन्हें पीले रंग का वस्त्र पसंद है, रस यानी उन्हें श्रृंगार रस पसंद है, ये आप जानते हैं। तो वही गोपियां उद्धव जी से पूछ रही हैं कि उनके पिता कौन है, माता कौन है, उनकी पत्नी या स्त्री कौन है, उनकी दास दासियां कौन है, उनका कैसा वेशभूषा है और वह किस रस के अभिलाषी हैं, अर्थात उन्हें किस रस में आनंद आता है। पावगै पुनि कियो आपनो, जोर करोगे गासी। यदि तुम हमसे विश्वासघात करोगे तो अपने किए का पश्चाताप तुम खुद करोगे या अपने किए का फल तुम खुद पाओगे। सुनत मौन है रहे बावरो, सूर सबे मति नासी। गोपियों की बात सुनकर उद्धव बावरे से रह जाते हैं और सूरदास कवि कहते हैं कि उनकी सभी बुद्धि मति यानी बुद्धि, उनकी बुद्धि का वहीं पर नाश हो जाता है। अर्थात उन अनपढ़ गोपियों के सामने एक पढ़े लिखे और विद्वान उद्धव जी भी असमर्थ हो जाते हैं, अर्थात उनके बातों का उत्तर नहीं दे पाते हैं। फिर से इसको देख लीजिए। निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियां उद्धव से पूछती हैं कि हे उद्धव, यह निर्गुण किस देश में निवास करता है।
आनंद देकर पूछते हैं, तो हम तुमसे हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, इसलिए तुम हमें सच सच बतलाना। कौन है जनक? इस निर्गुण का पिता कौन है? कौन है जननी? उसकी माता कौन है? कौन है नारी? उसकी स्त्री कौन है? को दासी और उसकी दास दासियां कौन है? कैसो वरण भेष है? कैसो यानी उसके रंग रूप कैसा है, उसका वेशभूषा कैसा है, और किस रस में अभिलाषी यानी उसे किस रस में आनंद आता है। पाओगे पुण्य कियो आप न जोर करोगे दासी, यदि तुम हमसे विश्वासघात करोगे तो तुम अपने किए का खुद कर्म पाओगे। सुनत मौन है रहो बावरो सूर सबैमति नासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की बातों को सुनकर उद्धव जी बावरे से रह जाते हैं और उनकी जो बुद्धि होती है वह समाप्त हो जाती है। अर्थात उन अनपढ़ गोपियों के सामने एक विद्वान उद्धव जी भी बावरे से हो जाते हैं। आइए अब अगला पद देखते हैं, और ये सूरदास की पदावली का या भ्रमर गीत का आखिरी पद है। देखिए, संदेशो देव की सो कहियो, हो तो धाई तुम्हारे सूत की मया करत ही रहियो। जन भी टेव तुम जानती उनकी, तब मोहि कहे आवे। प्रात होत मोरे लाल लड़ैते, माखन रोटी भावे। तेल उपटन अरु तातो जल, ताह देख भजी जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते। सूर पथिक मोहि रैन दिन, बढ़े रहत उर सोच। मेरो अलग लड़ाई तो मोहन है करत संकोच। देखिए, जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं तो यशोदा जी देवकी को यह संदेश भिजवाती हैं, यानी एक पथिक के द्वारा यशोदा देवकी को यह संदेश भिजवाती हैं। देखिए, संदेशो देवकी सो कहियो, यानी हे पथिक मेरे इस संदेश को देवकी से कह देना। हाथों धाय तुम्हारे सूत की मया करत ही रहियो। मैं तुम्हारे पुत्र की धाय माँ यानी पालन पोषण करने वाली माँ, यानी जन्म देने वाली नहीं बल्कि पालन पोषण करने वाली माँ। देखिए, हाथों धाय तुम्हारे सूत की, यानी यद्यपि मैं तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ, परंतु वह मुझे ही मैया कहता है। जन भी टेव तुम जानती उनकी, टेव माने होता है आदत। यद्यपि तुम उनकी आदतों को जानती हो, तब मोहि कहे आवे। फिर भी मैं तुम्हें कुछ बतला देती हूँ। प्रात होत मोरे लाल लड़ैते, यानी प्रातः यानी सुबह होते ही मेरे प्यारे लाल लड़ैते यानी श्री कृष्ण को माखन रोटी भावे, यानी खाने के लिए माखन रोटी चाहता है या माखन रोटी पसंद है। तेल उपटन अरु तातो जल, यानी तेल उपटन और अरु माने और तातो माने होता है गर्म, और गर्म जल ताह देख भजी जाते, यानी इसे देखकर वह दूर भाग जाते हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, यानी वह जो जो मांगते हैं मैं उन्हें वे वस्तुएं देती हूँ। क्रम क्रम करके नहाते, वह धीरे धीरे करके स्नान करते हैं। सूर पथिक मोहि रैन दिन, बढ़े और रहत उर सोच। देखिए, सूरदास कवि के माध्यम से यशोदा जी कह रही हैं कि रात दिन मुझे यही चिंता सताती है, या मेरे हृदय को यही चिंता सताती है। मेरो अलग लड़ाई तो मोहन है करत संकोच, कि मेरा प्यारा श्री कृष्ण
वहां पर मोहन यानी श्री कृष्ण वहां पर कुछ मांगने से संकोच तो नहीं करता है। देखिए फिर से, देवकी संदेशो सो कहियो। यशोदा एक पथिक के माध्यम से देवकी को संदेशा भिजवाती हैं और कहती हैं कि मेरे इस संदेश को देवकी से कह देना। हो तो धाय तुम्हारे सूत की माया करत ही रहियो। मैं तुम्हारे पुत्र की धाय माहूं, परंतु वह मुझे माया ही कहता है। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, यानी यद्यपि तुम उनकी आदतों को जानती हो, तो मोहि कहे आवे, फिर भी मैं कुछ तुम्हें बतला देती हूँ। प्रात होत मोरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे, यानी प्रातः काल मेरे प्यारे श्री कृष्ण को माखन रोटी पसंद है। तेल उपटन अरुता तो जलन, तेल उपटन और गर्म जल देखकर वह दूर भज यानी भागना, यानी वह दूर भाग जाते हैं। जो जो मांगत सोई सोई देती, यानी वह जो जो मांगते हैं मैं उन्हें वह देती हूँ। क्रम क्रम करके नहाते, यानी वह धीरे धीरे करके स्नान करते हैं। सूर पथिक मोहि रैन दिन बढ़ियो रहत उर सोच। उर माने होता है हृदय। यशोदा जी कहती हैं कि रात दिन मेरे हृदय में यही चिंता होती है कि मेरो अलख लड़े तो मोहन है करत संकोच, कि मेरा प्यारा मोहन वहां पर कुछ मांगने से संकोच तो नहीं करता है। ये था कक्षा 10 के लिए सूरदास के रचित ये पद खत्म होते हैं। अब अगले भाग में फिर अगला पाठ।